गुड मॉर्निंग। आज मैं बात करूंगी कि ब्रेन मतलब स्पाइनल कॉर्ड पर चर्चा हुआ था, जिसमें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दो भाग में बांटा गया था, एक स्पाइनल कॉर्ड, दूसरा ब्रेन। तो मैं बात करूंगी कि ब्रेन क्या है। तो ब्रेन जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा प्रमुख भाग है, मस्तिष्क है। और मस्तिष्क सिर के खोपड़ी में अवस्थित होती है, और जिन्हें कि विभिन्न जो है शारीरिक क्रिया जो है विशेषज्ञ ने इसे अलग अलग भागों में अलग अलग दृष्टिकोण से बांटा है। फिर अपने दृष्टिकोण से मस्तिष्क से विशेषज्ञों में इसे भी तीन भागों में बांटा गया है। एक है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन, तीसरा है हेड ब्रेन। तो फोर ब्रेन जो है उसमें क्या होता है, यह सिर से अगले हिस्से में अवस्थित होता है तथा इसमें जो है थैलेमस, हिपोथैलेमस तथा जो है सेरिबेलम सम्मिलित होता है। उसके बाद मिड ब्रेन जो है यह सर के अगले और पिछले हिस्से के बीच में होता है। और उसके बाद जो है हिंड ब्रेन जो है यह सिर के पीछे वाले हिस्से में अवस्थित होता है तथा इसमें जो है मेडुला सेतु, लघु मस्तिष्क तथा रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है सम्मिलित होता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अंतिम रूप से दो प्रकार के मस्तिष्क के एक साथ मिलकर जो है मस्तिष्क स्तंभ मतलब ब्रेन स्टीम को ही संज्ञा दी है। इस तरह के विशेषज्ञों के अनुसार जो है मस्तिष्क के दो भागों में बांटा गया है। मानव मस्तिष्क को जो है क्रम विकास को जो अलग अलग समय में हुए हैं और उसके कसौटी के आधार पर उन्होंने उस विशेषज्ञ ने उसे तीन भागों में बांटा है। एक है सेंट्रल कोर, दूसरा है लिम्बिक सिस्टम, तीसरा है सेरिब्रल हेमिस्फेयर। तो इसमें है जैसे सेंट्रल कोर में है, इसमें प्रमद मस्तिष्क या पच मस्तिष्क में जाने वाले भाग को रखा गया है। और अतः लघु मस्तिष्क, सेतु, मेडुला और उसके बाद फिर मध्य मस्तिष्क, रेटिकुलर फॉर्मेशन आदि सब भी इसमें आते हैं। उसके बाद लिम्बिक सिस्टम में है इस तंत्र को विशेषज्ञ ने मानव मस्तिष्क को जो है कृम विकास के सबसे बाद में पहचान किया है। और सेंट्रल कोर के चारों तरफ छोटी छोटी कई विशेष संरचना होती है, जिसे कि चारों तरफ से यह जिसे कि लिम्बिक तंत्रिका भी कहा जाता है। इसमें कोर्टेक्स, थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस का भी कुछ अंग सम्मिलित होता है। और लिम्बिक तंत्र में जो है हिप्पोकैम्पस या फिर एमिगडाला भी होता है। और हिप्पोकैम्पस का संबंध जो है मेमोरी के नियंत्रित करने से तथा एमिगडाला का संबंध जो है संवेग व्यवहार को नियंत्रण करने से होता है। कहने का मतलब है कि इसका जो है लिम्बिक सिस्टम एक जैसे हिप्पोकैम्पस, उसका कहना है कि जब हमारा इमोशन जो है उसको हम नियंत्रित करते हैं। और उसके बाद जो है और एक है कि हिप्पोकैम्पस जो है स्मृति को नियंत्रित करता है, मतलब याद करने की क्षमता को हमें बनाए रखता है। उसके बाद है प्रमस्तिष्क गोलार्ध। तो इससे जो है प्रमस्तिष्क तथा वृत्त मस्तिष्क भी कहा जाता है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध में दो भाग यानी बाएं और दाएं गोलार्ध भी होता है। और इन दोनों गोलार्ध के एक साथ मिलकर जो है सेरिब्रम कहा जाता है। इसकी ऊपरी सतह को प्रमस्तिष्क बोल्ट कहा जाता है। और फिर विभाजन की पहली श्रेणी के आधार पर जो व्यक्ति की कसौटी पर की गई है, जैसे कि मतलब प्रमस्तिष्क गोलार्ध या फिर इसमें अग्रमस्तिष्क का एक भाग होता है। थैंक यू।